बच्चन महाराज साहब, बच्चन 87। भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति का फल क्या है? संसार में भक्ति क्या है और उसका फल क्या है, पहले उसको समझना चाहिए। प्रीत, भक्ति, मोहब्बत एक ही है। भक्ति, इश्क, प्रेम, यह तीनों नाम भेद है, रूप समान। संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान हासिल करने के लिए द्वारे हैं। मसलन रूप के लिए नेत्र, शब्द के लिए कान वगैरह। ज्ञान इंद्रियों के जरिए अंतःकरण के स्थान से धार उठकर बार बार किसी मुकर्रर द्वारे पर जब आती है तब उसको प्रीत यानी मोहब्बत कहते हैं, और जब पदार्थ से मेला होता है तब उसको उस मोहब्बत का फल कहते हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ उसके द्वारे पर बड़े जोर शोर से धार की आमद होती है और बहुतेरा हटाओ पर हटती नहीं। और ये भी जरूर नहीं कि प्रीत करने के लिए बाहर स्थूल पदार्थ मौजूद होवे। मसलन आँख है, उसमें अक्ष से बाहरी चीज का पहले से मौजूद है, अब उसका ख्याल करने से ही प्रीत जागती है। बाहरी रूप और शब्द का रस ऐसा भारी है कि लोग उसमें महव और मस्त हो जाते हैं, तो अंतरी रूप और शब्द में किस कदर रस और असर होगा जिसका हद और हिसाब नहीं है। जान मुर्दों की उठे कब्रों से भाग, ऐसा अंतर का है बाजा और राग। अब परमार्थ में भक्ति क्या है और उसका फल क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। मालिक चैतन्य का भंडार है, सत चित आनंद रूप है। जो के पूरे गुरु हैं वो भी चैतन्य स्वरूप हैं और वही द्वारा मालिक से मिलने के हैं। उनका स्वरूप बार बार ख्याल में लाना गोया मालिक से मेल करना है, और यही उसकी भक्ति है। जिस मत में इस द्वारे यानी गुरु की महिमा नहीं है वो मत वाचक है, मन मत है। तीसरा तिल, जिसको शिव नेत्र या दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु कहते हैं, वहां जब धार आती है तब चैतन्य स्वरूप का ज्ञान और उससे संयोग होता है, और यही भक्ति का फल है। जब सिर्फ किसी कदर धार का चैतन्य रूप से संयोग होता है तब उसको भेद भक्ति कहते हैं, और जब सर्वांग करके संयोग होता है तब उसको अभेद भक्ति कहते हैं। भक्ति 4 प्रकार की है। एक, सालोक, अपने इष्ट के लोक में वास करना। 2, सामीप, अपने इष्ट के निकट रहना। 3, सारूप, अपने इष्ट का प्रगट रूप धारना। 4, सायुज्य, अपने इष्ट की जात यानी लक्ष्य स्वरूप से मिलकर एक हो जाना। भगवंत से तद्रूप होना यानी सर्व अंग से संयोग करना, इसको सायुज्य भक्ति कहते हैं। इसी पर कहा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, नाम चतुर बपु एक, तिनके पग बंधन करत, नाशे विघ्न अनेक। जब भक्ति में क्या विघ्न पेश आते हैं उसका थोड़ा सा बयान किया जाता है। संसार में गुजारे मात्र बर्ताव करना चाहिए, ज्यादती में हर्ज और नुकसान है, ये उसूल है।
तजुर्बा जब होता है तब साफ मालूम पड़ता है। मसलन तरकारी लेना वगैरह घर का जो काम है, बाजार में गए और निपट आए। इसमें चित्त की वृत्ति का बंधन और फंसाव ज्यादा नहीं होता। काम पूरा हुआ, फिर उसमें कोई सरोकार नहीं रहा। मगर जो कहीं नाटक का तमाशा है या कोई जलसा या मीटिंग है, वहां जाना और उसमें तवज्जो देना, इससे भारी हर्ज होता है। धीरे धीरे परमात्मा से तवज्जो हटती जाएगी और ऐसे जलसों में चित्त उलझा रहेगा। जैसे कोई जुआरी या शराबी है या कोई रोजगार पेशा करता है, दर्जे बदर्जे उसका चित्त उसमें ऐसा अटक जाता है कि जो जरूरी संसारी काम है वो भी भूल जाते हैं। इसी तरह भक्ति मार्ग में शरीक होके अगर कोई और काम ज्यादती से करेगा तो परमार्थी कार्रवाई उसकी धीरे धीरे मुलतवी हो जाएगी और वो भक्ति की रीत नहीं है। भक्तजन को चाहिए कि हमेशा मन की चौकीदारी करता रहे कि कहीं इधर उधर फिजुल कामों में तो नहीं फंसता है, और यही समाधानता है। और चरणों में प्रीत भाव करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। कहने का मुद्दा ये है कि श्रद्धा और समाधानता के साथ सूरज शब्द योग की कमाई करो, निरंतर सत्संग करो, अपने चैतन्य को जगाओ और विशेष करो, अंतर का द्वारा खोलो, चरणों से मेल करो, तब तुम भक्त बनोगे। भक्ति का स्वरूप क्या है? जैसे कामी पुरुष को कामनी देखते ही कामंग जागता है, ऐसे ही गुरु का दर्शन अंतर ख्वाह बाहर करते ही भक्त के सूरत मन का सिमटाव होता है और चित्त हमेशा गुरु की याद में लगा रहता है और सिवाय गुरु के और कुछ भी प्यारा नहीं लगता है। जैसा कि कहा है, जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरु मुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, खटकत रहे भाल ज्यों हियरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरु मुख परमार्थ पात। भक्ति में 4 प्रकार के भाव हैं। 1 पिता पुत्र, 2 स्त्री पति, 3 स्वामी सेवक और 4 सखा भाव। जब तक संजोग नहीं है तब तक पिता पुत्र भाव है, और जब संजोग हुआ तब स्त्री पति भाव है। स्वामी सेवक भाव दास अंग से प्रीत करने को कहते हैं, और दोस्त आशना और मित्र भाव सखा भाव कहलाता है। इन सब में पिता पुत्र का भाव अच्छा है, और जो गुरुमुख है उसकी गति न्यारी है, उसकी रत होने की गति है। कलेजा छेक उठता है, अंतःकरण से धार उठने से दिल टुकड़े होता है। दर्शन करते ही मन हर जाता है और सुध बुध सब भूल जाती है। गुरु प्यारे के नैन रंगीले, मेरा मन हर लीन। कहने का मुद्दा ये है कि बेरूनी कार्रवाई कम करो, अंतर्मुख वृत्ति लाओ, सत्संग निरंतर करो, चरणों में प्रीत बढ़ाओ, घट द्वारा खोलो, यही भक्ति की रीत है।